नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जज यानी कि न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट आप कैसे बन सकते हैं। सो 12वीं कक्षा के बाद या आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके बाद जो है आप जज कैसे बन सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आयु सीमा होती है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, परीक्षा कितनी स्टेज में आयोजित की जाती है, परीक्षा को कौन आयोजित करता है और कौन सी परीक्षा देके जो है आप जज बन सकते हैं। भारत में जज के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, जैसे सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज, हाई कोर्ट के जज एंड सुप्रीम कोर्ट के जज। सो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी उसके अनुसार जो है इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना एकदम फ्री है, एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा, लेकिन फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले जो है हम जानते हैं लेवल ऑफ जुडिशियरी, मतलब जो आप न्यायाधीश बनेंगे उसमें किस किस स्तर पर, किस किस लेवल पर आप जो है जज बन सकते हैं। तो पहला लेवल, सबसे जूनियर जो लेवल होता है वो होता है सिविल जज, या जिसको मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। सो दूसरा जो होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, जो जिले स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उसमें जो जज होते हैं उनको हम सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जिला जज, जिला न्यायाधीश बोलते हैं। उसके ऊपर जो है आपका हाई कोर्ट के जज आते हैं जो राज्य स्तर पर होते हैं, और उसके ऊपर जो सर्वोच्च स्तर पर है वो है सुप्रीम कोर्ट के जज। नाउ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो सिविल जज और मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, सीनियर जुडिशियरी एंड जो जूनियर जो जुडिशियरी है दो, उनके लिए जज बनने के लिए एग्जाम जो है परीक्षा आयोजित की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट के जज एंड सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए बनने के लिए जो है परीक्षा का आयोजन नहीं होता है। कैसे प्रोसेस है, आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, ताकि जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो हम जानेंगे कि हाई कोर्ट के जज भी आप कैसे बन सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में भी। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप जो है सिविल जज और जो मैजिस्ट्रेट जज है आप कैसे बन सकते हैं। तो सिविल जज और मैजिस्ट्रेट जज बनने के लिए आपको जो है जो जूनियर जो जुडिशियरी जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको अपियर होना पड़ेगा। एंड अगर जो है आप 12वीं पास के बाद जो है जो आपका मैजिस्ट्रेट है या सिविल जज आप बनना चाहते हैं, तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको 12वीं कक्षा पास करनी पड़ेगी कम से कम 45% अंकों के साथ। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से है तो 40% अंकों से जो है आपकी 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। अगर आप अपियरिंग है तो फिर भी जो है नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो आपको एडमिशन लेना है इन जो इंटीग्रेटेड एलएलबी एग्जाम होता है, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी या बीकॉम एलएलबी जो होता है, इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है 5 वर्ष का जो है ये कोर्स होता है। एंड इसमें जो है आपको वैसे जो है अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना चाहते हैं 6 वर्ष लगेंगे, क्योंकि 12वीं कक्षा पास करने के बाद ग्रेजुएशन में 3 वर्ष, चाहे बीए करे, बीएससी करे या बीकॉम करे, है ना। आफ्टर वर्ड्स आपको जो है एलएलबी जो होगी वो आपकी 3 वर्ष की होगी। लेकिन यहाँ पर फायदा ये मिल जाएगा, अगर 12वीं कक्षा के बाद आप इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी या इंटीग्रेटेड एलएलबी कर लेते हैं, देन आपको बैचलर डिग्री प्लस एलएलबी की जो डिग्री है वो एक साथ मिल जाएगी। 5 सालों में 1 साल का यहाँ पे आपको जो है बेनिफिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो है आपका, आप जो इंटीग्रेटेड जो एलएलबी है, बीए एलएलबी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, देन एक क्लैट एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये जो है अगर 2020 में आप अपियर होना चाहते हो तो 1 जुलाई 2020 से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं क्लैट की वेबसाइट पर जाकर। इसमें 10+2 अगर आपने जो है आपका रिजल्ट भी नहीं आया है, आप अपियरिंग है, तब भी आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। ये जो है 22 यूनिवर्सिटी, पूरे भारत की जो 22 यूनिवर्सिटी है अलग अलग स्टेट में, उन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप क्लास ये यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें एडमिशन के लिए ये क्लैट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें आप जो है इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 ईयर्स का कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी या आप अपियरिंग होंगे, देन आप जो है जो अलग अलग राज्यों का जो पीसीएस, जो पब्लिक राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस जे एग्ज़ाम जो है आयोजित, परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें आयु सीमा जो है आपकी कम से कम 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में कम से कम 22 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होती है, प्लस जो कैटेगरीज है ओबीसी है, एसटी है, उनको जो है आयु में छूट भी दी जाती है। सो इस प्रकार से जो है आप 12वीं पास करिए, उसके बाद जो है आपको एलएलबी करनी है। एलएलबी अगर आप टॉप क्लास कॉलेज से करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। क्लैट का एग्जाम देके प्रवेश परीक्षा में आप जो है, इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आप जो 22 यूनिवर्सिटीज़ है उनमें एडमिशन ले सकते हैं, और इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी का कोर्स आप 5 साल में करके उसके बाद आपको पीसीएस जे का एग्जाम देना है। अपने राज्य का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड या किसी भी राज्य से हो, हर राज्य द्वारा पीसीएस जे की परीक्षा आयोजित की जाती है। सो आयु सीमा बता दिया। सो इस प्रकार से जो है आप 12वीं के बाद जो है सिविल जज या मैजिस्ट्रेट जो आप बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बनना चाहते हैं सिविल जज या मैजिस्ट्रेट, फिर आपको जो है एलएलबी में एडमिशन लेना होगा। ग्रेजुएशन के बाद चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, या फिर
आपने BCA BBA आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके बाद 3 साल में जो है आपका LLB पूरा होगा। उसके बाद जो है आपको PCSJ जो परीक्षा होती है, सभी राज्यों की अलग अलग परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है, प्लस छूट अनुसूचित जाति जनजाति और OBC को दी जाती है। सो इस प्रकार से ग्रेजुएशन के बाद आपको जो है आप जो है ये मैजिस्ट्रेट और सिविल जज बन सकते हैं। अगर आप जो है सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं तब आपको जो है सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए और आपने एडवोकेट के तौर पर किसी भी न्यायालय में 7 वर्ष तक प्रैक्टिस किया हो और आयु सीमा आपकी 35 से 45 वर्ष आपकी होनी चाहिए, तब आप जो है सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं, जो हायर जुडिशरी एग्जाम जो होता है उसके माध्यम से। नाउ हाई कोर्ट के जज आप कैसे बन सकते हैं? तो हाई कोर्ट के जज के लिए कंडीशन जो है वो कोई एग्जाम जो है आयोजित परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, लेकिन जो क्राइटेरिया है ये जो राज्य का जो गवर्नर है, साथ ही साथ जो हाई कोर्ट में जजेस हैं मिलकर जो है डिसाइड करते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, हाई कोर्ट के जज के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना चाहिए और इसमें जो है आप किसी जुडिशियल ऑफिस को आपने कम से कम 10 वर्ष तक जो है आपने होल्ड किया हो, आपने जो है जुडिशियल पोस्ट होल्ड की हो 10 वर्ष तक, और या जो है आपने 10 साल की प्रैक्टिस का आपको जो है एक्सपीरियंस हो एडवोकेट के तौर पर किसी हाई कोर्ट में, भारत में किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में आप जो है 10 वर्ष तक आपने एक एडवोकेट के तौर पर कार्य किया हो। और या जो है जो हायर जुडिशरी एग्जाम देकर जो सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं वो प्रमोशन होकर उनका जो है वे हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो ये ऐसा भी संभव है। या तो ऊपर वाली कंडीशन जो 2 कंडीशन है उनमें से एक, या फिर जो है आप जो है अगर सेशन जज बन गए हैं हायर जुडिशरी एग्जाम का देकर या डिस्ट्रिक्ट जज बन गए हैं तब आपका प्रमोशन जो है हाई कोर्ट के जज के लिए हो सकता है। इसके लिए मिनिमम आयु सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा रिटायरिंग जो एज है वो 62 वर्ष है। जैसे ही 62 वर्ष आपके होते हैं आप जो है रिटायर हो जाते हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इसके लिए भी कोई एग्जाम जो है नहीं होता है, इसके लिए भी सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड इसमें जो है अगर जो है आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो इसमें जो है आपका 5 साल आप जो है हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए। एक तो कंडीशन ये है कि आपने हाई कोर्ट के जज जो है कम से कम आप 5 साल तक आप बने रहें, या आपने जो है हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट 10 वर्ष तक आपने प्रैक्टिस की हो एज ए एडवोकेट इन हाई कोर्ट। किसी भी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में आप 10 साल तक एडवोकेट रहे हो, या फिर जो है आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, मतलब आपको जो लॉ की जो एकेडमिक है उसकी काफ़ी डीप नॉलेज हो, छोटे से छोटा पहलू जो है आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। लॉ स्कॉलर आप मतलब जो है एक स्कॉलर की तरह होने चाहिए, और आपको जो लॉ की जो नॉलेज आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ये 3 कंडीशन है, इनमें से एक भी अगर आप पूरी करते हैं तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। आयु सीमा अधिकतम 62 वर्ष है, रिटायरिंग एज। सो ये था आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे जज बन सकते हैं। नाउ प्रोसेस हम बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, उसमें क्या है कि आपको एडमिशन लेते ही जो है प्रिपरेशन करनी है जुडिशरी एग्जाम की। ऐसा नहीं कि आप पहले LLB कंप्लीट करें एंड उसके बाद जो है आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना। जैसे ही आप लॉ में एडमिशन मिल जाता है आप जो है आपको तभी से जो है जज की प्रिपरेशन करनी है। इसमें जो है जो एग्ज़ाम होता है PCSJ का, तो उस जो परीक्षा होती है उसका जो स्टेज होती है वो 3 स्टेज में ये एग्ज़ाम होता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। ये 3 स्टेज में आपका ये एग्ज़ाम होता है। हम जो है पूरे प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने बता दिया था कि आपको जो है जब से आपको एडमिशन मिल जाता है तभी से आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जो है आपको बेयर एक्ट पर जो है आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस पर आपको अच्छी कमांड करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं। जो है जो भी सेक्शंस आप पढ़ रहे हैं, क्लोज पढ़ रहे हैं, ठीक है? एंड जैसे आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं तो उसमें जो पनिशमेंट है वो भी आप अपने नोट्स में लिखें, आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ट्रांसलेशन ग्रामर का हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी जो है आपको ट्रांसलेशन भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी होता है उसको आपको ट्रांसलेशन जो है आपको करना पड़ सकता है। तो इस वजह से आपको जो है हिंदी और इंग्लिश का भी जो है ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप जो है जज बन सकते हैं 12वीं कक्षा करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। नेक्स्ट वीडियो हम जो PCSJ एग्ज़ाम है किसी भी स्टेट का हम जो है लेकर आएंगे, एंड साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप जज बनने के लिए वो भी जो है नेक्स्ट वीडियो होगी। तो आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें।